अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ डर और खौफ के लिबादे में लिपटी जहन से महू ना होने वाली कहानी। खूनी मंदिर। ट्रेन तेज़ रफ्तारी से जा रही थी। अब्बास खिड़की के पास बैठा बाहर का नज़ारा कर रहा था। खेतों के पास से ट्रेन के गुज़रने पे हरे भरे दरख्त लग रहे थे। अब्बास ने हमेशा वालिदैन के साथ ही सफ़र किया था और आज वो पहली बार अकेले सफ़र कर रहा था। शहर से इसके मामू जब गांव आए तो इसे शहर ले आए, स्कूल की सर्दियों की छुट्टी होने की बिना पर। वालिदैन ने कोई एतराज़ नहीं किया। चंद दिन शहर में गुजारने पर वो अब वापस गांव जा रहा था। घर जाने की भी इससे बहुत खुशी हो रही थी। वो सोच रहा था कि इसके दोस्त काशिफ, इमरान, मकबूल और राशिद के शहर के बारे में ज़रूर पूछेंगे कि वो कहाँ कहाँ घूमा। वो भी तफसील से अपने दोस्तों को अपने दौरे के मुतालिक बताएगा। गांव आने में अभी वक्त था। वो ना जाने कोशिश कर रहे थे कि ट्रेन क्यों रुक गई है। कई मुसाफिर ट्रेन से नीचे उतर गए। ट्रेन को आगे बढ़ने की सिग्नल नहीं मिल रहा था। अब्बास भी वहीं मुसाफिरों की तरह ट्रेन से नीचे उतर आया। इससे ये इलाका बहुत अच्छा लगा। वो इलाके की सैर करने को आगे बढ़ा। टीटी ने मुसाफिरों को बताया कि ट्रेन को चलने में वक्त लगेगा, इसीलिए मुसाफिर बेफिक्री से ट्रेन से उतर के इधर उधर बेफिक्री से घूमने लगे। इलाके में आबादी नहीं थी, लेकिन वहाँ खस्ता हाल मकानात दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर महसूस हुआ वहाँ कभी इंसान बसते थे। वहाँ एक मंदिर टूट फूट का शिकार दिखाई दे रहा था। अब्बास को तजस्सुस हुआ। वो आगे बढ़ा। मंदिर के पास पहुँच के उसने देखा कि कुछ फासले पर कब्रिस्तान भी है। अब्बास कब्रिस्तान को नज़रअंदाज करते हुए मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। इसने फ़िल्मों में मंदिर ज़रूर देखा था, लेकिन कभी अपनी आंखों से हकीकत में नहीं देखा था। वो मंदिर को अंदर से देखने की गर्ज से मंदिर में दाखिल हो गया। इसने मंदिर को अंदर से अच्छी तरह से देखा। वो वापस जाने को मुड़ा। इसका इरादा अब ट्रेन में बैठने का था। अभी वो मंदिर से बाहर भी नहीं निकला था कि ट्रेन की सीटी बज गई। वो तेज़ी से दौड़ता हुआ मंदिर से बाहर आया। ट्रेन खासी दूर होने के सबब इसमें सवार होना मुश्किल था। वो तेज़ तेज़ दौड़ने लगा। ट्रेन की रफ़्तार सुस्त होने पे अब्बास का ख्याल था कि वो ट्रेन पकड़ लेगा। ट्रेन की रफ़्तार आहिस्ते आहिस्ते तेज़ होने लगी। अब्बास ट्रेन के नज़दीक नहीं पहुंच पाया कि ट्रेन की रफ़्तार तेज़ हो गई। जब वो रेल की पटरी तक पहुंचा, ट्रेन इसके पीछे से पहुंच से दूर हो गई। अब्बास ने ट्रेन को मायूसी से देखा। वो सोच में पड़ गया, अब क्या करे, गांव किस तरह जाए। ज़्यादा देर हो जाने पे इलाके में अंधेरा छा जाएगा। ऐसे में सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा। दूर दूर तक किसी से मदद मिल जाने का कोई आसरा नहीं था। यहाँ से गांव पैदल पहुँचने का रास्ता 1 घंटे का था। गांव के लोगों को वैसे भी पैदल चलने की आदत होती है। अब्बास तेज़ कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा। मंदिर आने पे इसने मंदिर को घूर कर देखा। इसकी वजह ही से ट्रेन छूट गई थी। मंदिर अंदर से ऐसा भी ना था जैसे देखना ज़रूरी हो। बिला वजह मंदिर में जाके वक्त बर्बाद किया। वो चलता हुआ कब्रिस्तान के नज़दीक पहुंचा। कब्रों को देख के एक लम्हे को इसके जिस्म में कपकपी तारी हो गई। हालांकि कुछ देर पहले जब वो कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो कुछ नहीं हुआ था। अचानक एक कब्र फट गई। कब्र के फटने पर अब्बास को एक झटका लगा। इसने डरते डरते कब्र के अंदर झांका। कब्र के अंदर एक ढांचा लेटा हुआ था। अब्बास को देख के वो उठ बैठा। ढांचे को बैठा देख के अब्बास के मुंह से एक चीख निकल गई। ढांचे ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। इसके कहका लगाने पे अब्बास को हैरत हुई। इसके मुंह में ज़बान नहीं थी, चेहरा भी गोश्त से महरूम था। फिर इसने कहकहा कैसे लगाया? अचानक से ढांचे के चेहरे पे गोश्त आ गया। मुंह में ज़बान भी ज़ाहिर हो गई। ढांचे के मुख्तलिफ़ जगहों पे गोश्त ज़ाहिर होने लगा। चंद मिनटों में इसके जिस्म पे मुकम्मल गोश्त आ गया। सर पर बाल भी नमूदार हो गए थे। ये सब अब्बास को हैरान किए दे रहा था। तुम आ गए, हमें कब से तुम्हारा इंतज़ार था। ढांचे ने कहा। मेरा इंतज़ार? मगर क्यों? तुम्हारे आने से हमें नई ज़िंदगी मिल जाएगी। ढांचे ने कहा। वो कैसे? अब्बास चौंका। इंसानी खून हमारी ज़िंदगी है, ढांचे ने बताया। तुम मेरा खून पीना चाहते हो? अब्बास ने पूछा। हाँ, मैं और मेरे साथी, ढांचे ने बताया। अचानक से कब्रें फटना शुरू हो गईं। हर कब्र से एक ढांचा निकलने लगा। इतनी तादाद में ढांचा देख के अब्बास का चेहरा फक हो गया।
इससे कब्र ढांचे इस पर हमला करते वो भाग खड़ा हुआ। ढांचे भी इसके पीछे भागे। उनको अपने पीछे आता देख के अब्बास ने तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। अब्बास ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था अगर वो रुक गया तो ये ढांचे इसका खून पी जाएंगे। अब्बास कब्रिस्तान के इलाके से बहुत दूर निकल आया था। ढांचा नज़र नहीं आ रहे थे, फिर भी वो उनसे बुरी तरह खौफज़दा था कि कहीं अचानक से वो नमूदार होकर से पकड़ लें। अचानक से काले बादल आसमान पे छा गए। हर तरफ अंधेरा हो गया। बिजली ज़ोर ज़ोर से चमकने लगी थी। बिजली के इस तरह चमकने पर अब्बास का दिल खौफ से बैठा जा रहा था। बार बार वो ख़ुद को कोस रहा था कि वो मंदिर देखने के चक्कर में क्यों इतना आगे आ गया कि ट्रेन ही छूट गई। अब कुछ नहीं हो सकता था। इसे किसी तरह भी पैदल अपने इलाके में जाना था और कोई दूसरी सूरत हो गई नहीं थी। इसका आगे बढ़ना दुश्वार हो गया। बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया। अब्बास ने बूंदाबांदी से बचने को इधर उधर देखा। करीबी एक बरगद का घना दरख्त देख के अब्बास आगे बढ़ा। बूंदाबांदी में तेज़ी आई और ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। उसके कपड़े बारिश में भीग गए। वो जैसे तैसे करके बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गया। दरख्त के नीचे आके अब वो किसी कदर तेज़ बारिश से महफूज हो गया था। बिजली ज़ोर से गरज चमक के साथ चमकी। बिजली के चमकने वाला से पूरा इलाका रोशन हो गया। अचानक किसी का ज़ोरदार कहकहा गूंजा। कह की आवाज़ बरगद के दरख्त के ऊपर से आई थी। अब्बास ने जो ऊपर देखा, इसकी बेख्तियार चीख निकल गई। दरख्त पर एक बदसूरत आदमी से देख रहा था। अब्बास खौफज़दा होकर दरख्त के नीचे से भाग खड़ा हुआ। इसके भागने पे दरख्त के ऊपर बैठा बदसूरत आदमी ज़ोर ज़ोर से कहका लगाने लगा। अब्बास की समझ में कुछ नहीं आ रहा था इस मुश्किल घड़ी से कैसे निमटे। वो भागते हुए दरख्त से काफ़ी दूर निकल आया। अचानक इसका पाँव फिसल गया। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उठने की कोशिश करने लगा लेकिन उठ नहीं सका। कुछ देर बाद वो बारिश में ज़मीन में पड़ा था। बारिश के थम जाने पर अब्बास ने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। इसने गर्दन उठा के आदमी आवाज़ की सिमत देखा। वो अजीब व गरीब मखलूक थी जिसका जिस्म रीछ की मानींद था और चेहरा खौफनाक सूरत का। बड़ी बड़ी आँखें, लंबी सी नाक, होंठ बहुत ही भद्दे, होंठों से लंबे लंबे दांत बाहर को निकले हुए थे। वो मखलूक इसकी ही तरफ आ रही थी। अब्बास इसे अपनी जानिब बढ़ता हुआ देख के लरज़ गया और भाग खड़ा हुआ। इसके जिस्म में जितनी ताकत थी इतना ही तेज़ वो भाग रहा था। वो मखलूक भागने के बजाय उछल उछल के इसकी जानिब बढ़ रही थी। अब्बास समझ गया अगर वो तेज़ भागता रहा तो मखलूक से दूर निकल जाएगा। बारिश की वजह से इलाके में कीचड़ हो रही थी जिसके सबब इसका भागना मुश्किल हो रहा था। कुछ दूर भागते वो खासी दूर निकल आया। जब अब्बास ने पलट के देखा वो मखलूक गायब थी। इसकी नज़र न आने पर इसने शुक्र का सांस लिया। बारिश भी बरसना बंद हो चुकी थी। अब्बास कुछ देर आराम करना चाहता था, इसलिए इसने एक दरख्त के साथ जगह का इंतखाब करके बैठ गया। अब्बास की ज़िंदगी में पहला मौका था जब इसके साथ ये अजीब व गरीब वाक़यात पेश आ रहे थे, वरना इससे कबल इसने फ़िल्म और टीवी ड्रामों में इस नौइयत के वाक़यात देखे थे। इसने कभी ये तस्वुर भी नहीं किया था कि आम ज़िंदगी में भी इस तरह के वाक़यात पेश आ सकते हैं। भागते दौड़ने से वो बुरी तरह थक चुका था। थकन से इसकी आंखें बंद होने लगी थी। अब्बास ने दरख्त से टेक जो लगाया, इसे नींद आ गई। न जाने वो कितनी देर तक सोता रहा। इसे ख्वाब में एक बुज़ुर्ग नज़र आए। वो अब्बास को देखकर बोले, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो इस आसिफ ज़दा इलाके में आ गए हो। बाबा, वाकई मुझसे गलती हो गई जिसका ये खुमियाजा को भुगतना पड़ रहा है। अब्बास ने कहा, इस मुश्किल घड़ी से निकलने का एक ही रास्ता है, भागते रहो। भागता रहूं, लेकिन मैं तो बहुत थक गया हूँ, मज़ीद नहीं भाग सकता। आसिफ यही चाहते हैं तुम थक कर हिम्मत हार दो, इससे उनको फ़ायदा होगा। वो तुम्हें आसानी से शिकार बना लेंगे। शिकार तो मुझे थकाए बगैर भी कर सकते हैं। अब्बास ने कहा, जान सबको प्यारी होती है, कोई भी आसानी से किसी का शिकार नहीं बन सकता। वो तुम्हें पकड़ना चाहते थे, जभी तो तुमने दौड़ लगाई थी। हाँ बाबा, आप ठीक कह रहे हो, मैंने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई थी। मेरी बात गौर से सुनो। जिस मंदिर को देखने के शौक़ में गिरफ़्तार हुए हो, यह खूनी मंदिर है। इसमें जो भी आता है वो आसानी से आसिफ का शिकार हो जाता है। तो क्या मैं भी आसिफ का शिकार हो गया हूँ?
हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं आसिफ का शिकार नहीं बनूंगा, अब्बास ने कहा। ज़िंदा रहना चाहते हो? बुज़ुर्ग ने कहा। हाँ, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, पर तुमको भागना पड़ेगा। थक कर गिरना नहीं है, लेकिन मैं कब तक भागता रहूँगा? जब तक कासिम बुखारी बुज़ुर्ग का मज़ार ना आ जाए। कासिम बुखारी का मज़ार? अब्बास ने कहा। हाँ, तुम किसी तरह भी इस मज़ार के अंदर दाखिल हो जाओ, फिर यासिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वहाँ सुकून से सो जाना। जब सूरज निकल आए और अपने घर का रुख करना। मज़ार से ज़्यादा दूर तुम्हारा इलाका नहीं है, हिम्मत से काम लो, बुज़ुर्ग ने कहा। पुरस्रार मखलूक के चीखने की आवाज़ें। अब्बास की आंख खुल गई। वो इससे कुछ फासले में मौजूद थी और खुशी से चीख रही थी। अब्बास की इस पर नज़र पड़ते ही वो उठा और तेज़ तेज़ दौड़ने लगा। पुरस्रार मखलूक दोबारा इसका ताक़ुब में लग गई। भागते भागते अब्बास का पाँव फिसला, वो ज़मीन पर गिर पड़ा। पुरस्रार मखलूक करीब आ गई। अब्बास उठना चाह रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। पुरस्रार मखलूक जैसे ही अब्बास को पकड़ने को झुकी, इसने ज़ोर से दोनों लातें पुरस्रार मखलूक के सीने पे दे मारी। पुरस्रार मखलूक लातें पड़ने पर पीछे को पलट के गिर पड़ी। अब्बास ने इस मौके से फ़ायदा उठाया, दौड़ पड़ा। बिजली ज़ोर से गरजी, रोशनी इतनी तेज़ थी, दूर दूर का मंजर वाज़े नज़र आ रहा था। सामने की तरफ एक मज़ार नज़र आया। अब्बास ने पलट कर देखा तो पुरस्रार मखलूक के साथ इंसानी ढांचे भी दौड़े चले आ रहे थे। वो अपने शिकार को किसी सूरत हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उनको देख के अब्बास के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने अपने हवास पर काबू रखा और दौड़ता ही रहा। मज़ार के करीब आने पर ढांचों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हम तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा खून पी के ख़ुद को ज़िंदा रखेंगे। अब्बास ने ढांचों की सुनी अनसुनी कर दी और दौड़ते हुए मज़ार में दाखिल हो गया। इसके मज़ार में दाखिल होने पे ढांचों की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। मज़ार में एक जगह का इंतखाब करके वो लेट गया। अब्बास को लेटते ही नींद आ गई। इतनी गहरी नींद आई कि सुबह होने पर ही इसकी आँख खुली। सुबह बेदार होकर अब्बास ने घर का रुख किया। इस दौरान इससे पुरस्रार ढांचे और पुरस्रार मखलूक नज़र नहीं आई। अब्बास को इस वाक़े से नसीहत हो गई थी। इसने आइंदा गलती ना करने का अहद कर लिया था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।